जय हिंद दोस्तों। मेजर ध्यानचंद वह शख्सियत है जिनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद के अगर जन्म की बात करें तो 29 अगस्त 1905 को उनका जन्म भारत देश में इलाहाबाद शहर में हुआ था। इस दिन से हमें और हमारे देश को एक महान हॉकी का खिलाड़ी मिल गया और उनमें खेल जो है वो हॉकी अद्वितीय क्षमताओं के साथ था। अगर ये कहा जाए कि उन्होंने अपने खेल के द्वारा देश में हॉकी का जो नाम है खेलों की दुनिया में अखत मुकाम दिला दिया तो कोई अतिशयोक्ति जो है वो नहीं होगी। मेजर ध्यानचंद अपनी हॉकी स्टिक के साथ खेल के मैदान में जैसे कोई जादू सा कर देते थे और खेल जीत ही लेते थे, इसलिए उन्हें हॉकी विजार्ड का जो टाइटल है ना वो दिया गया। उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की जो शुरुआत है वो 1926 में की और उनकी कप्तानी के समय देश को 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जो है वो जीतने को मिले। 1928 में उन्होंने जीता, 1932 में और 1936 में 3 गोल्ड मेडल उन्होंने देश को दे दिए। यह एक जगजाहिर सी बात है कि जिस समय मेजर ध्यानचंद भारत के लिए हॉकी खेला करते थे ना, उस समय भारतीय हॉकी टीम का प्रदर्शन जो है सभी राष्ट्रीय खेलों में स्वर्णिम युग कहा जाता है। कितनी बड़ी बात है कि इस महान खिलाड़ी ने अपने खेल में सन 1948 पर जो महत्वपूर्ण योगदान है वो दिया। 1948 में 42 वर्ष की आयु में इन्होंने हॉकी से संन्यास धारण कर लिया, अर्थात वे रिटायर हो गए। मेजर ध्यानचंद चाहे खेल के मैदान में हो अथवा वो हमेशा एक अच्छे इंसान के रूप में बने रहे। उन्होंने भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, जो कि हमारे देश का तीसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भी है। भारत के राष्ट्रीय अवार्ड के बारे में जानने के लिए जो है हम आपको आगे वीडियोस में बताएंगे अगर आप चाहेंगे। ऐसे प्लेयर जो हॉकी प्लेयर है वो बने और उन्हें ये अवार्ड मिले। सन 1979 में मेजर ध्यानचंद की मृत्यु हो गई और भारतीय डाक विभाग द्वारा उनके सम्मान में स्टैंप भी जारी किया गया। दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम का जो नाम है ना उनके सम्मान में बदलकर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कर दिया गया और इस तरीके से उनको जो श्रद्धांजलि है वो अर्पित की गई। राष्ट्रीय खेलों की अगर आयोजन की बात करें तो विभिन्न विद्यालयों के द्वारा अपना वार्षिक जो खेल दिवस है वो राष्ट्रीय खेल दिवस के साथ ही मनाया जाता है, अर्थात 29 अगस्त को ही विद्यालयों के द्वारा इस प्रकार का जो समान दिन कार्यक्रमों का आयोजन है वो इस दिन रखा जाता है और आने वाली जो पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, उसे खेल का महत्व बताने के लिए, उन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित करने के लिए, ताकि हमारे देश का एक और अच्छा खिलाड़ी हमें प्राप्त हो जाए। इस दिन विद्यालयों में भारत के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ियों के संपूर्ण संघर्ष की सफलता के बारे में बच्चों को बताया जाता है और जैसे कि आपको बताया जा रहा है उनकी तरह आपको भी काबिलियत पाने की राह जो है वो दिखाई जाती है। और इस दिन बहुत सारे विद्यालयों में पुस्तक वितरण समारोह जो है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका आयोजन किया जाता है। इस प्रकार के आयोजन जो है सबसे ज्यादा पंजाब और चंडीगढ़ के क्षेत्र में बहुत ज्यादा किए जाते हैं। खेल दिवस को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है उस इलाके में। राष्ट्रीय खेल दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर बड़े तौर पर मनाया जाता है और इसका आयोजन प्रतिवर्ष राष्ट्रपति भवन में भी किया जाता है और देश के राष्ट्रपति स्वयं देश के उन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय पुरस्कार देते हैं जिन्होंने अपने खेल में उत्तम प्रदर्शन द्वारा पूरे विश्व में तिरंगे का मान बढ़ाया है। नेशनल अवार्ड्स, इसके अलावा अर्जुन अवार्ड, जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और तमाम ऐसे पुरस्कार जो है ऐसी शख्सियतों को नवाजे जाते हैं। और ये सिर्फ इसलिए कि हमारा देश किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं, चाहे खेल हो चाहे टेक्नोलॉजी हो, हमारा देश अग्रणी रूप से हर दिन जो है वो उन्नति कर रहा है। तो इस खेल को मनाने का विशेष जो योगदान है और जिस वजह से मनाया गया वो है हमारे मेजर ध्यानचंद।
तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी कि राष्ट्रीय खेल दिवस, इसका महत्व क्या है। आप अपने विद्यालय में सभी बच्चों को ये जानकारी असेंबली में प्लस क्लास में आप कोई एक्टिविटी करा सकते हैं, आप पोस्टर मेकिंग कंपटीशन करा सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं उनसे उनके सबसे बेहतरीन खेलों के बारे में जिन्हें वो खेलना पसंद करते हैं, उनकी छुपी हुई अगर कोई खूबी है किसी खेल से जुड़ी हुई उसके बारे में उनसे डिस्कस कर सकते हैं। उनके जो भी पसंदीदा खेल है उससे रिलेटेड उन्हें कुछ पॉइंट लिख के लाने के लिए कह सकते हैं। और जितने जोरदार धूमधाम तरीके से आप कोई जो इवेंट्स हैं वो कराकर इस दिन को खास बना सकते हैं, अपने विद्यालय में जरूर बनाइए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस डू सब्सक्राइब दिस चैनल, वो मुझे मोटिवेशन देता है। नोटिफिकेशन बेल दबा के रखना क्योंकि तभी आपको सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।